पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसे ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब रश्मि से मेरी शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि यही वह लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। जल्दी ही हम इतना घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें सेक्स तक पहुंच गईं। अब तो बस ऐसा लगता था जैसे जल्द से जल्द शादी हो जाए। रश्मि का कहना था कि वह मुझसे ज्यादा मेरे माता पिता को प्यार करेगी। एक पुरुष को क्या चाहिए? ऐसी लड़की जो उसे जी भर संभोग सुख दे और उसके माता पिता का ध्यान रख सके। हमारी शादी हुई और हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था। शादी के बाद ही पता चला कि जिस चीज को करने की आदमी को इतनी जल्दी होती है उससे कहीं ज्यादा तड़प एक औरत में होती है। मुझे भी रश्मि पर इतना प्यार आता था कि मन करता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूं और मैं प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी और मैंने रश्मि से कहा कि हमें खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सुनकर उसने तुरंत कहा, अब क्या कटौती करनी है? पहले ही मन मारकर रहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, फिर ये ऐसे कैसे कह सकती है कि मन मारकर रहती हूँ? मैंने पूछा, आखिर क्या कमी है जो तुम बोल रही हो कि मन मारकर रहती हो? उसने जवाब दिया, मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि साल में कम से कम 4 से 5 ट्रिप करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सजा रहे। मैं ब्रांडेड मेकअप का सामान इस्तेमाल करूँ। मैंने कहा, तुम्हें 3,000 की लिपस्टिक और 5,000 का पाउडर मिलता है, और क्या चाहिए? जवाब में उसने ऐसा कहा मानो एहसान गिना रही हो। मैं किसी चीज की डिमांड नहीं करती हूँ। मुझे आत्मग्लानि होने लगी कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इस बारे में दोबारा बात नहीं की और साइड में दूसरा काम करना शुरू कर दिया ताकि अतिरिक्त कमाई हो जाए। तभी उसका जन्मदिन आने वाला था और उसने एक 12,000 की ड्रेस पसंद की थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह मुझे गले लगाकर बोली, पैसे दे दो, मुझे ड्रेस लेनी है। मैंने मजाक में कहा, अरे डियर, पैसे नहीं हो पाए हैं, इस महीने सैलरी मिलने में दिक्कत हो रही है। इस बार साथ में बर्थडे मनाते हैं, ड्रेस अगले महीने ले लेना। ये सुनकर वह मुझे अपने से दूर कर बोली, आपसे एक चीज मांगी थी, वो भी नहीं कर सकते। अब तो मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, इसमें बेइज्जती कैसी? दुकान पर बता देना, ड्रेस बिक भी जाए तो फिर से मंगा लेना। उसने कहा, जो मैंने अपने दोस्तों को कहा है कि बर्थडे पर वही ड्रेस पहनूंगी, उसका क्या? इस पर मैंने कहा, क्या मैं चोरी करने जाऊं? ऑफिस में लेट हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा हर बार का नाटक यही है। एक तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं और मांग रही हूं तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। हट जाओ, मुझसे बात मत करना। पूरी शाम उसने मुझसे बात नहीं की, रात में भी ठीक से खाना नहीं बनाया और बेडरूम में चली गई। मैंने सोने से पहले उसे 12,000 रुपये ड्रेस के और 10,000 रुपये पार्टी के लिए दिए। पैसे देखते ही उसने मुझे गले लगाकर सॉरी कहा और बोली, ना जाने क्या क्या बोल दिया आपको बाबू। अगले दिन सुबह उठते ही उसने मुझे फिर से सॉरी कहा और करीब आकर सेक्स करने की कोशिश की, पर इस बार मेरा मन नहीं था। मैंने उसे मना कर दिया। ऑफिस जाते समय उसने मुझसे कहा, गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने जवाब दिया, गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे से प्यार है। और मैं ऑफिस चला गया। सोचने लगा कि आजकल लड़कियां ऐसी हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो वह मेरे लिए नंगी हो जाएंगी और अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे नंगा कर देंगी। शाम को घर आया पर बात नहीं की। 3 दिन बाद उसका बर्थडे था, अच्छे से मनाया। और घर आकर बोला कि अब बेंगलोर में नहीं रहूंगा, मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है। अब मैं गांव चलकर माँ बाप के साथ रहूंगा। उसने कहा, वहां इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है। मैंने कहा, ठीक है, माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। इस पर जवाब आया, वो यहाँ आएंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। गांव के खुले मौसम में रहने वाले बड़ी बड़ी बंद बिल्डिंग में कैसे रह पाएंगे? मैंने कहा, बस इसीलिए उनके पास जाना है क्योंकि वे मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मेरे पैसे पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। ऐसा कहकर मैंने सामान पैक किया और बोला, चलना है तो चलो, यहाँ रहना है तो यहाँ रहो। उसने चलने से मना कर दिया, मैं भी उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। घर आकर पापा और माँ को बात बताई तो उन्होंने मुझे ही गलत समझा, पर मैं सच्चाई जानता था। उसे बुलाया पर वह नहीं आई। कुछ दिन पैसे भेजता रहा, लेकिन 4 महीने बाद जब उसने कहा कि उसे भी साथ आकर रहना है तो मैंने पैसे देने बंद कर दिए। जैसे ही पैसे बंद हुए उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मेरे ऊपर केस किया कि शादी के बाद भी पत्नी को शारीरिक सुख देने में सक्षम नहीं हूँ,
इसलिए उसे तलाक चाहिए और बदले में हर महीने एक फिक्स धनराशि। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी कि वह मुझसे नहीं, सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती थी और वह मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। पता चला कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लड़की का माँ बाप की सेवा करना जरूरी हो। मैं हार गया और आज भी हर महीने 40,000 रुपये उसे देता हूँ और अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता हूँ। मुझे एक बात पता चली, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है। आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं और बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते, वे हैं हमारे माता पिता। एक बार गांव की कम सुंदर दिखने वाली लड़की से शादी कर लो, पर शहर की सुंदर लड़कियों से शादी करने से पहले 10 बार सोचना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।